हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स जो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम व्हिच दे आर ऑब्टेन। तो जिस तरह से वो ऑब्टेन किया गया, जिस तरह से फॉर्म किया गया, उसके बेसिस पर हम लोग सॉल्ट्स को कितने तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर सॉल्ट्स बनाने की बात आए तो आप जानते हैं एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट्स इन वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब बात है जो एसिड और बेस जो कंबाइन करेगा सॉल्ट्स इन वाटर का फॉर्मेशन करेगा, तो तब जाकर के यहाँ पर क्लासिफिकेशन का क्या बात आएगी। तो क्लासिफिकेशन का बात तब आता है जब आप देखें एसिड भी दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकेंड वन इज वीक एसिड। और अगर बेस का बात करें तो वहाँ पर भी दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बेस और सेकेंड वन इज वीक बेस। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखें तो चार तरीके का कॉम्बिनेशन बन सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। नेक्स्ट है आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। तो ये जो आपका चार तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये इस बेसिस पर हम लोग सॉल्ट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। सबसे पहला आपका सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर सॉल्ट्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है लेकिन वहाँ पर एसिड जो लिया गया है वो स्ट्रॉन्ग लिया गया है और वहाँ पर बेस जो लिया गया है वो भी कौन सा लिया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है। तब जाकर के हम लोग देखें क्या बनता है। और सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड and strong base when dissolved in water produce a strong acid and strong base। तो अगर हम लोग सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे बाय द रिएक्शंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तब जाकर के उसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका पीएच का बात करें तो अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स है और स्ट्रॉन्ग बेस है तब जाकर के दोनों क्या है 100% न्यूट्रलाइजेशन में जाएगा। अगर 100% न्यूट्रलाइजेशन में जाएगा तब जाकर के 100% डिसोसिएट करके एक दूसरे से कंबाइन करके फॉर्म करेगा। अगर 100% न्यूट्रलाइज हो गया तब जाकर के उसका पीएच न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे इक्वल टू 0। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 7। न्यूट्रल सॉल्ट जो होता है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसका जो पीएच होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 के बराबर होता है, जो हम लोग पीएच स्केल में क्लियरली पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए अगर आप NaCl का बात करें, जैसे ये NaCl है तो NaCl को जैसे हम लोग वाटर के साथ कंबाइन करवा देंगे तो यहाँ पर NaOH और प्लस HCl रिलीज करता है। तो यहाँ पर ये जो NaOH है वो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये जो HCl है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl NaOH और HCl को कंबाइन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका NaCl का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है, अगर आप सॉल्ट्स का कैरेक्टर जानना चाह रहे हैं, अगर आप सॉल्ट्स का कैरेक्टर जानना चाह रहे हैं, ये जो सॉल्ट्स फॉर्म हुआ है किस एसिड से और किस बेस से फॉर्म हो रहा है, तब जाकर के आप डायरेक्टली क्या करें, उसको वाटर में डाल दें। जैसे ही वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तब जाकर के वो फिर से एसिड और बेस का फॉर्मेशन करेगा। और जो एसिड और बेस का फॉर्मेशन करेगा उसके नेचर के बेसिस पर आप क्लासीफाई कर सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक एसिड या फिर वीक बेस है। तो जब हम लोग NaCl के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो NaCl किस एसिड और किस बेस से बना हुआ है, उसका नेचर कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, तो NaCl को हम लोग क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। होता क्या है, वाटर जो है वो H प्लस और OH माइनस आयन में डिसोसिएट करता है। यहाँ पर दो आयन्स का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पर NaCl भी Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट करता है। तब जाकर के यहाँ पर आयन्स का एक्सचेंज कर जाता है। H प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से कंबाइन करके HCl का फॉर्मेशन कर लेगा और Na प्लस और OH माइनस दोनों एक दूसरे से कंबाइन करके NaOH का फॉर्मेशन कर लेता है। तब जाकर के यहाँ पर क्या बन गया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है। तब जाकर के इसको हम लोग NaCl को क्या कह देंगे, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर हम लोग K2SO4
पोटेशियम सल्फेट का बात करें तो पोटेशियम सल्फेट को हम लोग चेक करते हैं जो किस चीज़ से बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है या फिर वीक एसिड से बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है या फिर वीक बेस से बना हुआ है। तो जब जाकर के देखिए आप जैसे इसको H2O में डिजोल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर K प्लस SO4 2 माइनस का फॉर्मेशन करेगा और ये H प्लस और OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा। तो OH माइनस K प्लस के साथ चला जाएगा और H प्लस SO4 2 माइनस के साथ चला जाएगा। अगर SO4 2 माइनस और H प्लस दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेगा तो H2SO4 का फॉर्मेशन करेगा और K प्लस और OH माइनस एक दूसरे से कंबाइन करेगा तो KOH का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ से क्लियर पता ये चल रहा है आपको, जब हम पढ़ाए थे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड का चर्चा जो किए थे उसमें आपको एक ट्रिक बताए थे, ऐसा एसिड जिसमें कार्बन ना हो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। मैक्सिमम चांस में ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए HCl में भी कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 में भी यहाँ पर कार्बन नहीं है, तो ये भी क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब दूसरा देखिए NaNO3, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं उसको NaNO3 को। तो सोडियम नाइट्रेट को जैसे ही वाटर में देंगे तो सोडियम नाइट्रेट दो भाग में डिसोसिएट कर जाता है, Na+ और NO3-, नाइट्रेट आयन अलग और सोडियम आयन अलग। और H2 तो आप जानते ही हैं H+ और OH- आयन में डिसोसिएट करेगा, अब जाकर के यहाँ पर आयन्स का एक्सचेंज हो जाएगा, OH- Na+ के साथ चला जाएगा, NaOH का फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ पर NaOH का फॉर्मेशन कर लिया। ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। जबकि NO3- नाइट्रेट आयन H+ आयन के साथ कंबाइन करके HNO3 का फॉर्मेशन करेगा और इसमें भी देखिए कार्बन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। अब बात है नेक्स्ट कौन सा टाइप है भाई, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब बात है जो सॉल्ट्स का बात करने जा रहे हैं हम लोग, वो किस से बना हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में कौन होगा आपका वीक बेस होगा, तब जाकर के उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो ऐसा सॉल्ट जो फॉर्म हो रहा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से। चलिए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। इस salts of a strong acid and a weak base when dissolved in water produce a strong acid and weak base। तो strong acid and weak base के combination से जो हम लोग का salts मिलेगा उसी को हम लोग कहेंगे salts of a strong acid and weak base। अब देखिए आप यहाँ से एग्जाम्पल देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का बात कर दिए हम लोग और वीक बेस का बात कर दिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 100% आयनाइज होगा। अगर 100% आयनाइज होगा तो वहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो pH घट जाएगा और pH अगर घट गया तो 7 से कम हो जाएगा और 7 से कम हो जाएगा तो वहाँ पर उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तब जाकर के यहाँ पर लिखा हुआ क्या, pH << 7। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अमोनियम क्लोराइड को देखें तो अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही हम लोग वाटर में देंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है NH4+ अमोनियम आयन N क्लोराइड आयन Cl- आयन में डिसोसिएट करेगा और ये जो H2O है वो OH- आयन और H+ आयन में डिसोसिएट करेगा। अब जाकर के यहाँ पर आयन्स का एक्सचेंज होगा, Cl- आयन H+ आयन के साथ जाएगा, HCl का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ पर अमोनियम आयन है NH4+ है, वो किसके साथ जाएगा, माइनस वाले के साथ, तो NH4OH का फॉर्मेशन करेगा। ये जो है NH4OH। अब यहाँ पर देखिए NH4OH हम लोग कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स और OH- आयन होने की वजह से इसको हम लोग बेस कहेंगे, लेकिन अमोनिया के साथ है जिसको हम लोग वीक बेस के नाम से जानते हैं। और ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही वाटर में दिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और वीक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, अमोनियम क्लोराइड को सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड।
एल्युमिनियम क्लोराइड के केस में क्या होता है, जैसे ही वाटर में देते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड भी Al+3 का फॉर्मेशन करता है और Cl- का फॉर्मेशन करता है। और H2O तो आप जानते ही हैं H+ एंड OH- आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो अब H+ और Cl- के साथ एक दूसरे से कंबाइन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, HCl। क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। अब Al+3 आयन जो है वो OH- आयन के साथ कंबाइन करके AlOH का होल 3 का फॉर्मेशन करेगा। और हम बोले थे आपको, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ रहे थे, तब जाकर के S ब्लॉक का मेटल अगर हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो जनरली वो स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। यहाँ पर देखिए एस ब्लॉक का नहीं है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। तो अब देखिए वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है कौन, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। नेक्स्ट आपका ZnSO4। तो ZnSO4 भी वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, Zn2+ का फॉर्मेशन करेगा और SO4 2- का फॉर्मेशन करेगा। SO4 2- का जैसे ही फॉर्मेशन कर लिया तो यहाँ से क्या होगा, H+ एंड OH- आयन का फॉर्मेशन किया। अब OH- किसके साथ जाएगा, Zn2+ के साथ, तो ZnOH का होल 2 का फॉर्मेशन किया। और H2SO4 के साथ ये SO4 2- और H+ आयन एक दूसरे से कंबाइन करके H2SO4 का फॉर्मेशन करेगा। और H2SO4 को हम जानते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है आपका वीक बेस। इस वजह से जिंक सल्फेट को भी हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। आपका नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइप है आपका सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का है। अब इससे पहले था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जैसे इसका रिवर्स। तो अब अ सॉल्ट्स ऑफ ए वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो, और लेकिन वीक एसिड है। वीक एसिड कहने का मतलब 100% आयनाइजेशन में नहीं जाएगा। इसका मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, लेकिन OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर बेस जो है स्ट्रॉन्ग है, वो 100% आयनाइजेशन में जाएगा। और 100% आयनाइजेशन करने के बाद उसके पास क्या होगा, OH- आयन ज़्यादा होगा। और OH- आयन ज़्यादा होने की वजह से और H+ आयन कम होने की वजह से pH क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक इन नेचर। यहाँ पर देखिए pH क्या है आपका, 7 से ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि OH- आयन रिलीज करने वाले सब्सटेंस जो है उसको बेस कहते हैं और वो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए 100% आयनाइजेशन होगा। लेकिन अगर H+ आयन कंसंट्रेशन का बात करें तो वो क्या है, H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि हम लोग वीक एसिड लिए हैं। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट अगर डिसोसिएट करेगा तो Na+ और CO3 2- का फॉर्मेशन करेगा। सोडियम Na+ और CO3 2-। H2O जो है वो H+ और OH- आयन का फॉर्मेशन करेगा। तब जाकर के देखिए OH- आयन जो है Na+ के साथ चला जाएगा तो NaOH का फॉर्मेशन करेगा। और CO3 2- अगर H+ आयन के साथ चला जाएगा तो H2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है आपका, कार्बोनिक एसिड। क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में ये यहाँ पर क्या है, कार्बन, और कार्बन के होने की वजह से क्या कहेंगे, इसको वीक एसिड कहते हैं। लेकिन NaOH, Na क्या है आपका, S ब्लॉक का मेटल है। S ब्लॉक के मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तब जाकर के इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, इसको वीक एसिड कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलने के बाद आपका क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। इस वजह से सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कहेंगे सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका CH3COONA। CH3CONA सोडियम एसीटेट कहते हैं इसको। तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा आपका,
CH3COO माइनस एसीटेट आयन का फॉर्मेशन होगा और Na प्लस सोडियम आयन का फॉर्मेशन होगा। और आप जानते हैं जो H प्लस एंड OH माइनस में डिसोसिएट करता है क्या, H2O। तो अब यहाँ पर देखिए Na प्लस किसके साथ जाएगा, OH माइनस के साथ, तो NaOH का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहा है। और Na क्या है, एस ब्लॉक के मेटल है, तब जाकर उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। तब जाकर के यहाँ पर देखिए CH3COO माइनस किसके साथ, H प्लस के साथ, तो CH3COOH का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इथानोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड भी कहते हैं इसको। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन भरा पड़ा है, जिस किसी भी एसिड में कार्बन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक एसिड के नाम से जानते हैं। अब देखिए NaHCO3 को अगर H2O के साथ कंबाइन करा देंगे तो Na प्लस HCO3 माइनस का फॉर्मेशन करेगा। HCO3 माइनस जो है वो CO3 माइनस जो H प्लस के साथ जाकर के H2CO3 का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि वीक एसिड है। और Na प्लस OH माइनस आयन के साथ चला जाएगा और NaOH का फॉर्मेशन कर लेगा। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से क्या बना आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ये हो गया आपका थर्ड टाइप्स के कौन सा एसिड, मतलब कौन सा क्या कहते हैं उसको, सॉल्ट्स कहेंगे। नेक्स्ट आपका फोर्थ है सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही वीक होगा, तो वीक होगा। तो सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। तो वीक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और वीक बेस का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए CH3CONH4, तो यहाँ पर ये CH3CO अमोनियम एसीटेट, CH3CONH4 तो अमोनियम एसीटेट कहते हैं। यहाँ पर NH4 प्लस और CH3CO माइनस का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर H प्लस OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा। तो H प्लस किसके साथ जाएगा, CH3CO माइनस के साथ। देखिए CH3CO माइनस और H प्लस दोनों मिलकर के क्या बना लिया, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन अमोनियम आयन है, यहाँ पर OH माइनस आयन है, तो NH4 OH का फॉर्मेशन कर लेगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स बन गया ये। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और यहाँ पर एसिटिक एसिड भी क्या है आपका, वीक एसिड है। अब यहाँ देखिए HCONH4 प्लस H2O, HCOH प्लस NH4 OH का फॉर्मेशन करेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और यहाँ पर है आपका फॉर्मिक एसिड, ये भी क्या है, वीक एसिड है, चूँकि यहाँ पर कार्बन है। तो जिस किसी भी एसिड में आपका हो जाएगा क्या, जिस किसी भी कंपाउंड्स में, जिस किसी भी मतलब एसिड में कार्बन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक एसिड के नाम से जानेंगे। ये तो आपका क्या टाइप्स ऑफ एसिड था, जितने तरह के टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स था, जितने तरह के सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस एसिड एंड बेस। तो एसिड बेस का 4 कॉम्बिनेशन बन सकता था और चारों कॉम्बिनेशन बना करके हम लोग क्या किए, सॉल्ट्स का स्टडी कर लिए, किसका पीएच कितना होगा, किसका सॉल्यूशन कौन सा इफेक्ट करेगा, ये सारा अक्सर हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ ऐसा एसिड्स को देखने वाले हैं जो कुछ सॉल्ट्स को देखने वाले हैं जो सॉल्ट्स जो है अगर हम लोग वाटर में डालें तो क्या होगा, उसके बाद वो लिटमस पेपर पर क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें आप अगर हम लोग NaCl का बात करेंगे तो NaCl को जैसे ही वाटर में डालेंगे तो HCl और NaOH का फॉर्मेशन किया, NaOH और HCl का फॉर्मेशन किया, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। NaCl को जैसे ही वाटर में डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन होगा, और वाटर में क्या रहता है आपका, H प्लस और OH माइनस रहता है। अब Cl जो है H प्लस के साथ जाएगा और Na प्लस जो है OH माइनस आयन के साथ जाएगा, तो तब जाकर के NaOH का फॉर्मेशन कर लेगा। बस आप क्या करें, सॉल्ट्स अगर दिया हुआ है तो वाटर में डिजोल्व करें, सॉल्ट्स को 2 भाग में डिसोसिएट कर लें, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव साइन में,
और H2O को भी दो भाग में डिसोसिएट कर लें, H प्लस एंड OH माइनस में, और आयंस का आप एक्सचेंज करवा दीजिए। जो जिस एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिस बेस का फॉर्मेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका आप क्या कहते हैं स्ट्रेंथ चेक कर लीजिए, तो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर NaCl को जैसे हम लोग क्या कहते हैं वाटर में दिए, तो HCl और NaOH का फॉर्मेशन हुआ। HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे से कंबाइन करेगा, तब जाकर के न्यूट्रल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, जिसका पीएच क्या होगा 7 के बराबर होगा, नेचर इसका न्यूट्रल होगा। और लिटमस पर एक्शन ऑन लिटमस नो एक्शन शो करेगा, कोई भी लिटमस पेपर पर कोई भी एक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन अगर KNO3 का बात करें आप, KNO3 को जैसे ही आप वाटर में देंगे तो यहाँ पर K प्लस और NO3 माइनस का फॉर्मेशन होगा। NO3 माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके HNO3 का फॉर्मेशन कर लेगा, और K प्लस OH माइनस आयन के साथ कंबाइन करके KOH का फॉर्मेशन कर लेगा। HNO3 भी क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और KOH भी क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों कंबाइन करके जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा उसका पीएच 7 के बराबर होगा, चूँकि ये 100% न्यूट्रलाइज कर देगा। और नेचर क्या होगा आपका न्यूट्रल नेचर होगा, और ये लिटमस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, नो एक्शन। लेकिन अगर AlCl3 का बात करेंगे तो Al+3 का फॉर्मेशन करेगा, Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन करेगा, और Al+3 जो है OH माइनस आयन के साथ कंबाइन करके AlOH का होल 3 का फॉर्मेशन कर लेगा, और यहाँ पर Cl माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और AlCl3 जो है वो वीक बेस है आपका। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइजेशन में जाएगा, इसका मतलब H प्लस आयन बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पर ये वीक बेस है, तो वीक बेस 100% आयनाइजेशन में नहीं जाएगा। आयनाइजेशन में नहीं जाने की वजह से यहाँ पर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा घट जाएगा। तो जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा घट जाएगा, लेकिन कहाँ से 7 से, तो 7 से कम हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर pH का वैल्यू कितना है आपका 7 से कम, और हम जानते हैं जिस किसी भी सॉल्यूशन का pH का वैल्यू 7 से कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे। और एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। देखिए यहाँ पर टर्न रेड, तो ब्लू लिटमस पेपर को कहाँ कर दिया रेड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका ZnSO4, ZnSO4 को जैसे ही वाटर में दीजिएगा Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस का फॉर्मेशन कर लेगा। Zn2 प्लस जो है OH माइनस के साथ कंबाइन करके ZnOH का होल 2 का फॉर्मेशन कर लेगा, और SO4 2 माइनस H प्लस आयन के साथ कंबाइन करके H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो H2SO4 ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और ZnOH का होल 2 ये है वीक बेस। वीक बेस होने की वजह से यहाँ से OH माइनस आयन कम रहेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा pH उतना ही कम होगा। तो यहाँ देखिए लेस देन 7, और हम जानते हैं pH 7 न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 एसिडिक होता है, और मोर देन 7 बेसिक होता है। यहाँ पर लेस देन 7 है, लेस देन 7 का मतलब एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और एसिडिक सॉल्यूशन हम जानते हैं ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देता है लिटमस पेपर को। लेकिन अगर CuSO4 का बात करेंगे हम लोग, तो कॉपर सल्फेट का अगर बात करेंगे तो CuSO4 डिसोसिएट करेगा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में। SO4 2 माइनस जो है H प्लस के साथ कंबाइन करके H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेगा, और Cu प्लस OH माइनस आयन के साथ कंबाइन करके CuOH का होल 2 का फॉर्मेशन कर लेगा। तब जाकर देखिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, लेकिन 7 से कम होगा। तो अगर 7 से कम हो गया तो ये इसका सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा आपका एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और रेड मतलब ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देगा आपका। लेकिन अगर CH3COO का बात करेंगे, सोडियम एसीटेट का बात करें, तो अगर इसको वाटर में देंगे तो Na प्लस और OH माइनस आयन कंबाइन करके NaOH का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को। लेकिन अगर एसिटिक एसिड का बात करेगा, यहाँ पर देखिए कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग वीक एसिड के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब OH माइनस आयन ज़्यादा होगा, और वीक एसिड कहने
का मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया तो pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन कहाँ से, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। और 7 से ज़्यादा जैसे ही होगा तो सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा आपका, बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बेसिक नेचर हो गया। और बेसिक जैसे ही हो गया तो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कलर चेंज करता है। हम आपको बताएंगे किस तरह से कलर चेंज करता है जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग इंडिकेटर ही पढ़ने वाले हैं। तो Na2CO3, अगर Na2CO3 को हम लोग वाटर में देते हैं तो Na प्लस और CO3 माइनस का फॉर्मेशन करेगा। तो CO3 2 माइनस का फॉर्मेशन करेगा तो Na प्लस जो है OH माइनस आयन के साथ कंबाइन करके NaOH का फॉर्मेशन कर लेगा। और यहाँ पर CO3 2 माइनस जो है H प्लस के साथ कंबाइन करके H2CO3 का फॉर्मेशन कर लेगा। और H2CO3 में देखिए यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक एसिड। क्या कहेंगे इसको, वीक एसिड। यहाँ पर NaOH, यहाँ पर सोडियम प्रेजेंट है तो इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक नेचर है तो क्या होगा, मोर देन 7 होगा, इसका नेचर बेसिक होगा। और रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है आपका NaHCO3। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग वाटर में देंगे तो Na प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन करके NaOH का फॉर्मेशन कर लेगा जो कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCO3 माइनस आयन H प्लस के साथ कंबाइन करके H2CO3 का फॉर्मेशन कर लेगा। और H2CO3 क्या है आपको, कार्बोनिक एसिड है। और ये भी क्या है आपका, वीक एसिड है। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब है OH माइनस आयन ज़्यादा होना। और वीक एसिड का कहने का मतलब है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होना है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घटेगा तब जाकर के pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और pH का वैल्यू 7 से क्या होगा, मोर देन 7। और जब मोर देन 7 हो गया तो सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा आपका, बेसिक। और अगर सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो गया तो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था आपका टोटल कंसेप्ट ऑफ salts on the basis of forming elements, strong acid या फिर strong base, weak acid और weak base। तो जो कोई भी सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है एसिड और बेस से, तो एसिड बेस की नेचर पर किस तरह से सॉल्ट्स का नेचर डिपेंड करता है वो सारा का सारा हम लोग स्टडी किए। ये जो चार्ट है आपका, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार इस वीडियो को देखिए। और इसको जहाँ कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। और जो कोई भी दिक्कत होगा तो आपको हम एक एक्स्ट्रा वीडियो या नया वीडियो बना करके हम आपको शेयर कर देंगे, जिससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो जिससे आपको और तो आसानी से आप समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।